नाम का बहुत प्रभाव है। जैसे सत्य बोलने का प्रभाव है, वैसे ही नाम लेने का बहुत प्रभाव है। वृंदावन में एक बहुत अच्छे भगत जी रहते थे। वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के पीछे में एक बहुत पुराने महात्मा रहते थे। एक पंडित जी ने हमको कथा सुनाई थी, बहुत अच्छी। बड़े भजनानंदी थे वो। उनके पास एक बालक आया, बोले हमको भगवत दर्शन करना है, कोई उपाय बताओ। तो बोले ये मंत्र है, महामंत्र, इसका जप करो, 11 लाख कुछ अनुभूति होगी। उसने 4-5 महीने में 11 लाख जप कर लिया, कोई अनुभूति नहीं हुई। तो वो फिर गया, बोले महाराज कोई अनुभूति नहीं हुई। बोले कोई बात नहीं, और जप करो, कुछ ना कुछ अनुभव होगा। 4-6 साल हो गए, जब तो वो करता रहा। उसे लगता था कि भगवान आएंगे, खड़े हो जाएंगे, मांग वरदान क्या चाहता। वो जब तो करता रहा। जब कोई अनुभव नहीं हुआ तो एक दिन मथुरा जा रहा था पैदल पैदल। रास्ते में एक तांत्रिक था, तांत्रिक जानकार। तांत्रिक के पास प्रेत सिद्धि थी। वो प्रेत को इतना पढ़ाए रखा था उसने कि प्रेत कोई भी रूप बना के बैठ जाता था। तो उसने पैसा कमाने के चक्कर में प्रेत को कहा कि तुम बंसी बंसी लेके बैठ जाया कर, यहां कृष्ण भक्त ज्यादा रहते, तो बंसी बंसी लेके बैठ जाया कर ताकि हम उनको उल्लू बना सकें। तो ये तांत्रिक के पास गया, महाराज क्या नाम है बचवा? बोले महाराज हमारा नाम अमुक अमुक है। अच्छा क्या करते हो? बोले भगवान के दर्शन करने के लिए जब तब करते हैं पर दर्शन नहीं हो रहे हैं। बोले सुनो, गुरुजी के चक्कर में ना पड़ो, हमारे चक्कर में आ जाओ। हम तुमको एक मंत्र देंगे, 11 दिन में ही दर्शन हो जाए। देवता सामने खड़ा हो जाएगा 11 दिन में, ऐसा मंत्र है हमारे पास। इसने कहा ये बहुत बढ़िया है, इधर तो 11 साल लगने वाले हैं, कुछ नहीं हुआ डूगा हो रहा। 3-4 साल तो हो ही गए, आधे तो निकल ही गए, आप तो 11 दिन में गारंटी ले रहे। बोले भक्त तो नहीं जाओगे? अरे बोले यहाँ हमारा आश्रम, 11 दिन में हम सिद्ध कर देंगे, देख इनको दर्शन भाई, इनको भाई, इनको भाई। तो 3-4 लोगों से पूछा, उन्होंने अरे महाराज बहुत पावरफुल चीज है, बहुत तेज है। अच्छा, वो वहीं रुक गया। उसने अपने गुरुजी की माला वाला बंद कर दी। उसने तांत्रिक ने जो मंत्र बाचा दी वो बाचा करने लगा। रात भर जप करे, दिन भर सोए, रात भर जप करे। 11-12 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ। तब ये गुरुजी से बोला आप तो कह रहे थे 11 दिन में खड़ा कर देंगे, कुछ हो ही नहीं रहा है। बोले रुको हम बात करते हैं अपने प्रेत से, सिद्ध देव से। तो इन्होंने बात की, क्यों ये 11 दिन से जप कर रहा है, तुमने दर्शन क्यों नहीं दिए, सामने क्यों नहीं खड़ा भैया? तो प्रेत बोला महाराज सबसे साधना करवाओ पर इससे ना करवाओ। बोले क्यों? बोले जैसे ये जप करता है और हमें बुलाता है, हम जैसे ही नजदीक जाते हैं तो एक चक्र सुदर्शन वाला आदमी इसके पीछे खड़ा हो जाता है, तो हम जा नहीं पाते नजदीक और शरीर में जलन और होती है। और हम तो कहेंगे इसको आश्रम में मत रखो, नहीं तो हम तुम्हें खा जाएंगे। गुरुजी से बोला वो प्रेत अपने, फिर ढूंढे तुम, तो बोले हम तुमको खा जाएंगे। तो उस बालक को ये बात अमुक वो तांत्रिक ने बताई कि भैया बहुत खतरनाक बात है, ऐसी ऐसी बात है, और तुम्हारे पीछे कोई चक्र सुदर्शन लेके खड़ा हो जाता। ये भागा भागा फिर अपने गुरुजी के गया, पास गया। गोपेश्वर महादेव के पीछे वो रहते थे। बोले गुरुजी ऐसी ऐसी बात है। बोले सुनो, भगवान दिखाई नहीं पड़ते हैं पर होते सदैव साथ हैं। आप यदि नाम जब कली काल में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरही, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावहि नर पावहि भवथा। और नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। केवल कली काल में भगवान नाम संकीर्तन एकमात्र आधार है। यदि आप लोग सत्य बोलोगे, सत्य पर चलोगे, व्रत का पालन करोगे, नाम जप करोगे, दुनिया का कोई तांत्रिक मांत्रिक, हम आपको आज अपनी जन्मभूमि में बैठ करके शपथ लेकर कह रहे, आपका कोई बाल वांका नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन डिग ना जाना कि तुम कहो अब 100 दिन तो तुम झूठ ना बोलो, अब एक बार बोले क्या दिक्कत है? बस यही गड़बड़ है, वो एक ही बार फिर गड़बड़ा जाता है, क्योंकि एक झूठ फिर 100 और झूठ को जन्म देता है। एक झूठ बोलो फिर और झूठ बोलना पड़ेगा, उस झूठ को छिपाने के लिए नया झूठ बोलना पड़ता है।
एक झूठ बोल दिया, क्यों भाई खाना खाया? नहीं खाया। खा लिया है पर झूठ बोलो नहीं खाया, तो फिर एक नया झूठ और बोलना पड़ेगा। तो वो कहेगा क्यों नहीं खाया, फिर तुम्हें नया झूठ बोलना पड़ेगा, जल्दबाजी थी। अब देखो हो गई दो झूठ है। फिर वो कहेगा इतनी जल्दबाजी क्या थी, खा के तो निकलते कम से कम खाना। अब क्या बताइए, घर वाली ने बनाया नहीं था। लो ये तीसरा झूठ। हो गए झूठ पे झूठ, ये बढ़ते ही जाते। एक झूठ कई झूठ को जन्म देता है। इसलिए सत्य बोलो, सत्य पर चलो, यही सत्यनारायण भगवान की मान।